हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे नॉर्मलिटी के बारे में। तो नॉर्मलिटी क्या होता है? नॉर्मलिटी होता है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मलिटी बोलते हैं। थोड़ा नॉर्मलिटी बारे में प्रीवियस लेक्चर में आप काफ़ी डिस्कशन किए थे। एक बार फिर बात करें। नॉर्मलिटी मीन्स क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट। फार्मूला याद करें बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू एन फैक्टर। यदि लीटर में दिया गया तो क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वी लीटर एंड एन फैक्टर। ध्यान सुनिएगा। या आप अगर एमएल में दिया जाए तो क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी बराबर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे क्या दिया बेटा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। किस में होना चाहिए बेटा? लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई क्या करें बेटा? 1000। दोनों फार्मूले सेम है। जब पेपर में लीटर दिया गया तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, और ml दिया गया तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो नॉर्मलिटी मीन्स क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और यहाँ पे क्या होता है? ml, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 1000। फिर समझना। तो W बराबर क्या लिख सकते हैं? अगर W निकालना है तो W बराबर क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्मलिटी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो W बराबर हो जाएगा नॉर्मलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम, किसमें होना चाहिए बेटा? ml में, अपॉन n फैक्टर इंटू 1000। अगर आपको वेट आप पूछा जाए तो फार्मूला क्या लगेगा? W मॉलिक्यूलर वेट इंटू V इंटू n। n मतलब क्या होगा? n फैक्टर, इसको स्मॉल से n a में बेटा नॉर्मलिटी है। नॉर्मलिटी तो W बराबर क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml, फिर n a हो गया। या आप लिख सकते हैं ओवरऑल फार्मूला W बराबर ENB अपॉन 1000। ई क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपको नॉर्मलिटी के जो फार्मूले लगाना है बेटा, वो आपको सीधे आपको सिर्फ एक फार्मूला लगाना है जो आपको बताने जा रहे हैं। तो नॉर्मलिटी के जो फार्मूला है वो आप प्रीवियस लेक्चर में इसमें काफ़ी डिस्कशन किए थे। तो नॉर्मलिटी बराबर आपका जो फार्मूला होगा, आपको सिर्फ एक फार्मूला लगाना। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या लिखेंगे बेटा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई 1000। V क्या होगा? आपको वॉल्यूम ऑफ। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होगा बेटा? n फैक्टर। क्या होगा बेटा? n फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जो फार्मूला लगाते हैं क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन n फैक्टर। तो नॉर्मलिटी का जो फार्मूला हो जाए, नॉर्मलिटी वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन ml। ये आपका n फैक्टर ऊपर चला जाएगा। तो आप देखिए ई की जगह क्या रखेंगे बेटा? m अपॉन W। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर। n ऊपर चला जाएगा तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? वेट अपॉन n फैक्टर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर ml की बात करें तो n बराबर क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml n फैक्टर मल्टीप्लाई 1000, जो कि आपको फार्मूला बेटा आपको प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी बताया गया था। एक बार इसको रिवाइज करा दे रहे हैं। तो फार्मूले आपको याद हो गए होंगे। नॉर्मलिटी का जो फार्मूला है, आपको ज़्यादा इससे फार्मूले लगाने नहीं है, सिंपल सा लिखिएगा। n बराबर W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू V ml n फैक्टर मल्टीप्लाई 1000। ये फार्मूला लगाना है।
वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, n फैक्टर मल्टीप्लाई 1000। अब n फैक्टर कैसे निकालते हैं ये देख लीजिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, पहला HCl की बात करें, HCl की बात करें क्या बने H+Cl-, कितने पॉजिटिव चार्ज है 1, कितने नेगेटिव चार्ज है 1। या तो आप पॉजिटिव ले लीजिए या तो नेगेटिव ले लीजिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव कितने हैं 1 है, तो एन फैक्टर क्या लिखेंगे बेटा 1। सिंपल सा आप कंसेप्ट लगाइए, या तो कितने H+ यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, एक H+ मतलब एन फैक्टर 1। जैसे अगर आपसे कहा जाए NaOH, क्या लिखेंगे बेटा Na+OH-, कितने पॉजिटिव है 1, कितने नेगेटिव है 1, एन फैक्टर कितना होगा 1 होगा। एक एक पॉइंट को समझते जाना बेटा। जैसे हम बात करें अगला एग्जांपल NaCl, तो NaCl क्या लिखेंगे Na+Cl-, सोडियम पे बेटा प्लस चार्ज आता है, क्लोरीन पे माइनस। तो टोटल पॉजिटिव कितना है +1, नेगेटिव कितना -1। या तो पॉजिटिव काउंट कर लीजिए या तो नेगेटिव काउंट कर लीजिए, 1 है तो एन फैक्टर 1 होगा। जैसे अगला एग्जांपल ले लिए H2SO4, ये क्या बनाता है 2H+, हाइड्रोजन 2H+ और सल्फेट माइनस। तो यहाँ आप चेक करिए कितने नेगेटिव चार्ज है 2, यहाँ पे पॉजिटिव चेक करिए 2 + 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे +2, 2 + 1, 2 में +1 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा +2। तब पॉजिटिव आपका +2 आया, नेगेटिव भी आपका -2 आया, दोनों सेम चार्ज हैं, तो किसी एक को लेंगे, चाहे इसको चेक करिए चाहे इसको चेक करिए, तो +2 आ रहा है या -2 आ रहा है, तो एन फैक्टर कितना होगा इसका 2 होगा। एक एक पॉइंट को समझते जाओ बेटा। जैसे अगर आपसे कहा जाए अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये क्या बनाता है NH4+OH-। चेक करिए इस पे कितने पॉजिटिव आ रहा है टोटल 1, कितना नेगेटिव आ रहा है -1, +1, -1, सेम चार्ज है +1, -1, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा 1 होगा। चलिए अगला एग्जांपल ले लें H3PO4, H3 फास्फोरिक एसिड, तो क्या बनाएगा 3H+, साथ में किसमें टूटता है फास्फेट आयन, 3+1, यहाँ पे कितना आएगा पॉजिटिव +3, बेटा कितने नेगेटिव है -3, सेम चार्ज +3 -3, या तो इसको काउंट करिए यहाँ पे काउंट करिए, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नोट करिए। चलिए एक दो एग्जाम्पल और कराते हैं। Na2SO4 क्या बनाएगा 2Na+ सल्फेट माइनस। सल्फेट बेटा हमेशा -2 चार्ज होता है, सोडियम पे +1 होगा, तो 2 दिया गया तो क्या लिखिएगा 2 + 1, तो यहाँ पे जाएगा +2, यहाँ पे -2, एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पे 2 होगा। क्लियर है। चलिए जैसे एक और ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो टूटे क्या बने बेटा 2Na+ और कार्बोनेट पे चार्ज होता है -2, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा। एक लास्ट और एग्जांपल करा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया AlCl3, Al और कितने क्लोरीन है 3, क्लोरीन की चार्ज होगा -1, तो 3 में -1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा -3, तो इस पे चार्ज कितना आएगा +3, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा 3 होगा। इसके बाद बेटा अगर आपको डाउट हो, प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी हम इस पर बात किए थे, एक बार आपको रिवाइज करा दे रहे हैं एन फैक्टर के बारे में। एन फैक्टर मतलब आप उसको ब्रेक कर दीजिए, केटायन और एनायन में ब्रेक कर दीजिए और चेक करिए केटायन टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं और एनायन पे कितने पॉजिटिव है। जैसे AlCl3 किसमें टूटता है, Al एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन, Al + 3Cl-, क्लोरीन पे चार्ज होता है बेटा -1, तो 3Cl-1, तो 3 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -3, और यहाँ पे +3 है यहाँ पे 1 है, 1 में +3 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा +3 आएगा।
यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा +3 और यहाँ पर आ जाएगा -3, तो एन फैक्टर कितना होगा 3। यह सोडियम है Na2SO4, तो यहाँ पे 2 सोडियम है तो क्या बने 2Na, और सोडियम पे बेटा चार्ज हमेशा +1 होता है, तो यहाँ पर जाएगा 2Na प्लस सल्फेट -2। सल्फेट पे हमेशा -2 चार्ज होता है, आपको बेटा याद करना, सल्फेट पे -2 होगा और सोडियम पे +1 होगा। तो 2 सोडियम है तो क्या लिखेंगे 2Na प्लस सल्फेट 1 है तो 1 सल्फेट, मतलब यहाँ पे सल्फेट 1 है, तो 2 में +1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है 2 में +1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा। यहाँ पे 1 में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2, या तो +2 माइनस सेम आ रहा, तो यहाँ पे फैक्टर 2 होगा। और 1-2 कराते हैं, यहाँ पे चेक करिए। जैसे बेटा दिया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्टाइज, पहले बना लीजिए CaOH। हाइड्रोक्साइड पे चार्ज होगा बेटा -1, 2 दिया गया, यहाँ क्या लिखेंगे 2OH -1। अब यहाँ पे देखें कितना चार्ज हुआ 2, और 2 -1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना है बेटा -2, यानी -2 आ रहा है तो यहाँ पे क्या है बेटा +2 आएगा 1, तो +2, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा। क्लियर। एक और करा देते हैं AlOH का वोल्टाइज। एल्यूमिनियम 1 है, पहले आप 1 कर दीजिए, OH कितने 3, और OH पे चार्ज कितना होता है बेटा -1 होता है, OH पे चार्ज -1 होता है। कितने OH है 3, तो 3OH -1। अब 3 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना है बेटा -3। यदि चार्ज यहाँ पे -3 आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा +3, समझा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा +3, तो एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पे 3 होगा। कोई डाउट है? एक और कराते हैं। नाइट्रिक एसिड, बेटा अगर नाइट्रिक एसिड की बात करें HNO3, एक इसमें टूटेगा H+ और NO3-। नाइट्रेट पे बेटा हमेशा चार्ज -1 होता है, और हाइड्रोजन पे चार्ज +1 होगा, एक हाइड्रोजन एक, यहाँ पे क्या है बेटा +1, यहाँ पे -1, एन फैक्टर कितना होगा 1 होगा। बेटा इसको नोट करिए, फिर आगे हम न्यूमेरिकल कराते हैं। चलिए बच्चों, ये आपके सामने प्रॉब्लम दिया गया है, इसको नोट करिए। यहाँ लिखा है कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए, पहले समझिए पूछा क्या गया नॉर्मलिटी, तो पूछा क्या गया कि इसमें बेटा क्या क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया नॉर्मलिटी आपको बताना है। पूछा कि कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी बताना है कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे NaOH दिया गया है, और NaOH का वेट कितना दिया, कितने ग्राम डिजॉल्व हो रहा है, तो जो डिजॉल्व होता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। तो कितने ग्राम डिजॉल्व हो रहा है 5 ग्राम। दूसरा क्या दिया गया इन 250 ml एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया बच्चों पेपर में 250 ml दिया गया। अब नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई 1000। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, नॉर्मलिटी बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बेटा, वेट इक्विवेलेंट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई 1000। ये आप लिख सकते हैं नॉर्मलिटी बराबर क्या होगा, वेट अपॉन
मालिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। n फैक्टर बेटा ऊपर आ जाएगा, n मल्टीप्लाई वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर है। नॉर्मलिटी इक्वल वेट अपॉन मालिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml, n फैक्टर ए फार्मूला होता है। अब आपके पेपर में देखिए वेट दिया गया है, इसका मालिकुलर वेट आप पूरा निकालना सिखा चुके हैं। सोडियम को होगा 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल कितना आएगा 40। NaOH का वेट पेपर में ऑलरेडी मेंशन है, मालिकुलर वेट आपको निकालना है। अब NaOH का n फैक्टर कितना आएगा बताइए बेटा। NaOH क्या बनाएगा, Na प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे इसका n फैक्टर कितना है, n बराबर कितना है बेटा 1। अब आपको वेट पता चल गया 5 ग्राम या 5 ग्राम, n फैक्टर कितना आएगा 1, यहाँ पे 1 रखेंगे। मालिकुलर वेट कितना है बेटा 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 250 ml इंटू ए। इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, फिर हम आंसर बता रहे हैं। तो चलिए बेटा इसको आप सॉल्व करिए, हम बता दे रहे हैं। तो नॉर्मलिटी यहाँ पे वेट कितना दिया गया 5 ग्राम, n फैक्टर कितना है 1 मल्टीप्लाई 1000 अपान मालिकुलर वेट कितना है 40 इंटू 250। सॉल्व करिए बेटा इसको, आपके आंसर बताइए। तो बेटा इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 4 8 10 तो यह बेटा 0.5। क्लियर हो गया बेटा। पेपर में दिया गया था 40 ग्राम डिजॉल्व हो रहा है कितने ml 250 ml। मालिकुलर वेट आप निकाल ही लेंगे, n फैक्टर बेटा कैसे निकालते हो आपको हम इसको बता दिए, तो इसको नोट करिए, आपका ये आंसर आएगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। चलिए बेटा यहाँ पे देखिए दिया गया प्रॉब्लम, कैलकुलेट द मास ऑफ द NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 ml ऑफ n/10 NaOH सोल्यूशन। पहले आपसे पूछा कि कैलकुलेट द मास, पहले क्वेश्चन समझिए बेटा, पूछा क्या है कैलकुलेट द मास। मास मतलब क्या पूछा है, वेट पूछा गया है। आपके पेपर में पूछा क्या गया पहले नहीं नोट करिए, आपके पेपर में वेट पूछा गया है, दिया क्या कि V दिया गया है, कितना दिया गया है 50 ml और n/10 NaOH सोल्यूशन। n/10 n को नॉर्मलिटी दिया गया, n/10 NaOH सोल्यूशन में n जब भी पेपर में दिया गया, जैसे n/10 दिया गया तो नॉर्मलिटी, m/10 दिया गया तो मोलरिटी, m/10 दिया गया तो आपका मोलरिटी, मोलरिटी। तो बेटा यहाँ पे दिया गया n/10 सोल्यूशन, मतलब यहाँ पे नॉर्मलिटी कितना दिया गया 1/10। वेट मालिकुलर वेट कितना होगा NaOH का, मालिकुलर वेट कितना होगा 40 और NaOH का n फैक्टर कितना होगा 1 होगा। अब सुनना बेटा एक बार फिर से, चीज़ें क्लियर है। पूछा कि कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 ml ऑफ n/10 NaOH सोल्यूशन। तो आपके नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी बराबर होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मालिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू n फैक्टर मल्टीप्लाई 1000। पूछा गया पेपर में नॉर्मलिटी कितना दिया गया n/10 मतलब 1/10। मालिकुलर वेट आपको निकालना रहेगा, किसका निकालना है NaOH का।
तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है बेटा 40, और इसका एन फैक्टर कितना आएगा, क्या बनेगा Na प्लस OH माइनस, मतलब एन फैक्टर 1 होगा। कितने ml बोला 50 ml, मतलब वॉल्यूम दिया गया है। पूछा क्या गया है वेट, वेट मीन्स मास। तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा बेटा नॉर्मलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml अपॉन एन फैक्टर मल्टीप्लाई 1000। क्लियर। तो नॉर्मलिटी कितना दिया गया, नोट करिए, नॉर्मलिटी दिया गया 1/10 इंटू मॉलिक्यूलर वेट होगा 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया 50, एन फैक्टर 1 इंटू 0 0 0 0 आ जाएगा यहाँ पे 2 5 20, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 100, कितना आ जाएगा 0.2 ग्राम। इसको नोट करिए आप लोग। फिर सुनो बेटा, पेपर में नॉर्मलिटी दिया गया, वॉल्यूम दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट 40 आएगा, एन फैक्टर 1 आएगा, मास पूछा गया है। तो नॉर्मलिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml, एन फैक्टर मल्टीप्लाई 1000। तो वेट निकाल लेंगे आप लोग, आपका आंसर आएगा 0.2 ग्राम। इसको नोट करिए, फिर अगले प्रॉब्लम कराते हैं।